यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ इस सीरीज में एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। दर्शकों, आत्मा के बारे में बहुत सारे महाविद्वानों ने, महापुरुषों ने, धर्म ग्रंथों ने बहुत सारी बातें कही हैं। आत्मा के स्वरूप के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमारे धर्म ग्रंथों ने, धर्म गुरुओं ने बताई हैं। और गीता ज्ञान आत्मा के बारे में बहुत गहराई से जानकारी देता है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी देता है। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, वो कहाँ से आती है। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। सौम्या बहन, मैं आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सौम्या बहन, हमने पिछले एपिसोड्स में भी आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है। जैसे कि हमने ये डिस्कशन भी किया था कि जब अर्जुन भयभीत हो गया था धर्म युद्ध के समय पर, तो परमात्मा ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया था। स्टार्टिंग जो थी वो आत्मा के ज्ञान से हुई थी, और उस आत्मा के ज्ञान को जानने के बाद वो धीरे धीरे अपनी मनोदिशा को ऊपर उठाने लगता है। और उस समय जो अर्जुन की दशा थी वो मृत्यु के भय को लेकर सबसे ज़्यादा थी कि मैं अपने प्रियजनों को खो दूंगा, तो मेरी जीवन जो है शून्य हो जाएगी, मैं इन पर कैसे प्रहार कर सकता हूँ। तो एक मृत्यु का जो भय है उनके सामने उस समय आ गया था। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक जो मृत्यु का भय है, जो हम सभी जानते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस चीज़ को हम ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमें लगता है कि अगर मेरे जीवन में फलाना व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। तो एक मृत्यु का जो भय है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रहता है। तो ऐसे में जो गीता ज्ञान है हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कैसे मददगार बन सकती है। अर्जुन को भगवान ने इस बात के लिए क्या कहा, ये हम सुनेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म निश्चित है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो जाता है उसका जन्म फिर से निश्चित है। तो जिस चीज को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, माना अपरिहार्य, माना जो बदल नहीं सकता है, उसके लिए शोक क्यों करते हो? ये शोक करने के योग्य नहीं है। जैसे हम जानते हैं, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर का ही मृत्यु होता है। आत्मा सदा ही रहती है, पर आत्मा के लिए लोगों ने, जैसे इस मृत्यु से बचने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। जैसे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट मिलकर के बहुत कुछ करते, रिसर्च इसके ऊपर। डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को मरने से कैसे भी रोका जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। जैसे अभिमन्यु था, वो खुद भी इतना बड़ा योद्धा था, उसका पिता भी
बड़ा महावीर था, उसका मामा स्वयं भगवान दिखाया है, जी फिर भी उसकी मृत्यु हुई। रावण था, उसने अमृत कुंड अपनी नाभि में रखा हुआ था, जिससे उसकी मृत्यु हो ही ना, कोई उसको मार ही ना सके, फिर भी उसकी मृत्यु हुई। तो इसीलिए इस दुनिया में कभी कोई भी इस मृत्यु से बच न सका। हम्म, अब जो बात सर्टन है उसके लिए क्यों शोक करना है? शंकराचार्य ने भी कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से माँ के कोख में आत्मा जा करके फिर से जन्म लेने की प्रयास में फिर से शरीर धारण करती है। वो ये जो यात्रा है वो कांस्टेंट है, हम्म, खत्म नहीं होता है। तो इसलिए जब हमें पता है कि ये चलता ही रहता है, तो इसके लिए आप शोक नहीं करो। अर्जुन को ये बार बार यही बताया जा रहा है कि जो चीज सर्टन है, जिसको हम बदल नहीं सकते जी हैं, एक नियम है संसार हम्म, का, तो हमने सबने देखा ही है मृत्यु। हम्म, घरों में ऐसा कोई नहीं होगा, तो फिर इस चीज के लिए आप शोक नहीं करो। जी तो ऐसी बात सुन करके थोड़ा राहत मिलती है मन को। जी 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 तो ये यहाँ से जो है आत्मा के ज्ञान की शुरुआत होती शुरुआत है हो। कि हम वास्तव में देह नहीं है, हम आत्मा है। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि गीता के अंदर आत्मा के बारे में क्या बताया गया है कि वो क्या चीज़ है? जैसे कि हम सभी आत्मा का शब्द तो सुनते ही आ रहे हैं, जी टीवी चैनल खोलो आत्मा आत्मा सभी बोलते हैं, जी लेकिन फिर भी लगता है आत्मा का यथार्थ पहचान नहीं है। हम्म, तो इसीलिए इसको और समझाने के लिए भगवान कहते हैं, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, देही नित्यम अवध्योयम, ये जो शरीर है इसको चलाने वाला जो देही जो एनर्जी है वो नित्यम, वो सदा ही रहता है और शाश्वत है, वो सबके अंदर विद्यमान है। इसीलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सबके अंदर ये आत्मा विराजमान है, तो ये इमॉर्टल है। जी इसका कभी, जैसे अभी हमने सुना, शरीर जन्म लेता है, मृत्यु हो जाता है, लेकिन ये जो इसके अंदर बैठ करके इस देह को चला रहा है, जो देही है, ये इमॉर्टल है, अवध्य माना वो शाश्वत है, अविनाशी है, सदा ही रहता है। इसीलिए जब वो सदा ही रहता है तो उसका शोक नहीं करो। जी क्योंकि अब ये मृत्यु को लेकर, क्योंकि जैसे सबसे बड़ा मिस्ट्री भी कह सकते हैं, और सबसे बड़ा सत्य भी यही है जीवन का। तो इतना बड़ा सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न किया है, फिर भी जब तक आत्मा का पहचान नहीं है, अब लोग मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। जी अब मंत्र जाप करने से कोई मृत्यु के भय से छूट नहीं बिल्कुल सकता। बिल्कुल कुछ समय के लिए एक अंदर से राहत मिल तसल्ली जाती है हाँ जी मिलती है कि ठीक है, ये मंत्र हमने जाप हम्म, किया है। लेकिन आत्मा का रियलाइजेशन, नो दई सेल्फ कहा है, कभी ये नहीं कहा है सी दई सेल्फ, या इस तरह से नहीं कहा है। तो रियलाइज करने से आत्मा अपनी अमरत्व को महसूस करती है। जी बार बार हमें, जैसे यहाँ पे भगवान जड़ तत्व से बुद्धि को चेतना की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। शरीर तो जड़ है, वो उसका विनाश होना है, लेकिन जो आत्मा है वो देही है, वो अमर है। तो अमरत की तरफ बुद्धि को जितना हम लेकर जाएंगे और ज्ञान को सुन करके चिंतन करने से धीरे धीरे आत्मा मृत्यु के भय से भी छूटती जाएगी। जी जैसे कि गीता में ये भी बताया गया है कि जो शरीर है वो वस्त्र है और वो मृत्यु जो है एक तरह से उस वस्त्र को त्यागने की प्रक्रिया है। वो नया पुराना वस्त्र छोड़ जी। करके नया लेती है, इस तरीके हम्म। से भी बताया गया है। वैसे एक चीज़ में हमने देखी है कि हमारे महापुरुष जो थे पुराने युगों में भी, द्वापर युग में भी ये कहते आए कि आत्मा का अस्तित्व है। वहीं यदि समय बीतता चला गया, मॉडर्न ज़माना हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी की बातें होने लगी, मेडिकल साइंसेज आ गई, तो वो ये कहती है कि जब हार्ट और ब्रेन की फंक्शनिंग बंद हो हम्म। जाती है तो उस चीज़ को डेथ बोलते हैं। हम्म। अब एक बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है कि अब किस चीज़ को सत्य माना जाए। बट क्योंकि गीता ज्ञान पूरे विश्व में मान्य है,
तो गीता ज्ञान के अकॉर्डिंग ये चीज़ें किस तरीके से बताई गई हैं? हाँ, इसमें इसको जानने से पहले एक चीज़ और भी हम समझ सकते हैं। अब हमने समझा है शरीर है, आत्मा अविनाशी है। जी, तो ये क्या दोनों भिन्न-भिन्न है? ये भी एक कभी-कभार एक मन में प्रश्न प्रश्न उठता उठता है। है, क्योंकि जनरली इसको एक सिंगल एंटिटी के रूप में लोग समझते हैं। जी, जी, जी। जैसे वेस्टर्न कल्चर में तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी है वो शरीर शरीर ही है, है। बिल्कुल। उसको अच्छा रखो, उसी हुँ। की अच्छे से पालन-पोषण जी, जी, करो, जी। आप लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हो, इतना ही उनके अंदर ज्ञान है। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनाति उभावपि। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनाति उभावपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवात्। और यहाँ पे वो कहते हैं प्रकृति और पुरुष, ये दोनों का खेल चल रहा है। हुँ, आत्मा अपने आप में भी कुछ नहीं कर सकता जी। अकेले। ये प्रकृति तो अकेले ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। जब ये दोनों का मेल होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसको हम ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं। इसका जो अपना पार्ट प्ले करती रहती है आत्मा, जी, जी, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जी, या जी। जीवात्मा कहते जी, जी, हैं। जी। तो अब इन दोनों को जब तक हम अलग नहीं समझेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस वो चेतना की तरफ नहीं जाएगा, हम जड़ तत्व की तरफ ही बुद्धि जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं, विकार और गुण जो है आत्मा प्रकृति के कनेक्शन में जब आती है, माना शरीर के अंदर आती है आत्मा, उसके कनेक्शन में आती है, तब उसके अंदर भी विकार और गुण सारे उत्पन्न हो जाते हैं। जी, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों अलग है। जी। जहाँ तक मृत्यु और इसकी बात जो आप कर रहे हैं कि ये जो डेथ है, क्या ये इसको हम कैसे समझें? और भी इसको, यही शायद आपका जी, प्रश्न जी, है। जी। तो ये इसको भगवान ने और क्लैरिटी से समझाया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। माना ये जो यात्रा हमारा हो रहा है, इसमें जैसे हम आत्मा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, माँ के गर्भ में ही प्रवेश कर लेती है, तब से ही हमारा लाइफ शुरू हो जाता है। तो वो उसके बाहर आने के बाद उसका बाल्य अवस्था शुरू होता है। जी, तो उसको हम बाल्य अवस्था कह सकते हैं, या फिर जैसे बचपना है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, युवा अवस्था हो जाता है। जी। तो फिर युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था। ये स्टेजेस को हम सभी क्रॉस करते ही हैं। भले आज को ही अपने आप को ज़्यादा उम्र वाले दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो स्टेजेस को आत्मा क्रॉस करती है, जी। ऐसे ही वृद्ध अवस्था के बाद आत्मा दूसरा शरीर को भी लेती है। ये भी आत्मा का एक नेक्स्ट स्टेज है। जैसे कि एक पेड़ है, उसमें नए नए पत्ते आते रहते जी, हैं। जी, जी। थोड़ा पुराने होने के बाद झड़ पत्ते जाते जो है हैं। पक जाते हैं, वो जड़ जाते जी। हैं। तो अब जैसे कोई है, वो लाइफ में जैसे बच्चा है, जब बड़ा होकर के यूथ बनता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन यूथ से जब वो जो वृद्धावस्था है, वो किसी को पसंद नहीं आती आता है। है। जी। और लेकिन लाइफ में जैसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस में ज्वाइन करता है, उसको प्रमोशन अच्छा लगता है, वो थोड़ा और मैनेजर बनता है, सीनियर मैनेजर, जी, जी। डायरेक्टर, वो ऑफिस में प्रमोशन अच्छा लगता है। अब रिलेशनशिप में उतना प्रमोशन कई बार अच्छा नहीं भी लगता है। जी, तो एक व्यक्ति थी, वो एक बहन थी, वो आकर के एक सन्यासी से पूछती है, लोग मुझे आंटी आंटी कहने लगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जी। तो एक हंसी की बात है ये, कि बाकी सब अच्छा लग रहा है, लाइफ में प्रमोशन अच्छा लग रहा है, जी, गाड़ी जी, बंगला जी, ले जी। रहे, वो अच्छा, हर चीज, लेकिन ये जो कोई स्टेजेस हमें हैं, दादी या नानी कहे, वो नहीं अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जी, जब इसको हम समझेंगे कि ये अवस्था जो है नेचुरल है, तो फिर हम इस मृत्यु को भी एक सहज रूप में हम फेस कर पाते। जहाँ तक मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि हमें, जैसे आपने अलग-अलग आइडेंटिटीज़ की बात की है, जी, आत्मा और शरीर, तो जी, मुझे लगता है कि इन चीज़ों का प्रभाव तब नहीं आता है जब हम अपने आप को ये समझते हैं कि बॉडी अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ।
तो तब डिटैचमेंट फैक्टर जब हमारे अंदर डेवलप होती है, तब हम अपनी बॉडी की उस अवस्थाओं को देखते हैं, तो उसका प्रभाव शायद हमारे मन जी पे नहीं आता जी है। सही है। जी। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें शरीर पर कहीं चोट लग गई, खून निकल आता है, तो हमें पेन होती है अंदर, दिल में दर्द होता है कि मुझे चोट लग गई है, खून निकल रहा है। लेकिन कई बार जैसे हमारी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, किसी ने हमें कुछ ऐसी बात कर दी, ऐसी बात कह दी, हमें बहुत हर्ट हुआ, कहीं भी हमें कट नहीं लगा, कोई खून नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसी टाइप की पेन महसूस होती है जैसे हमारे शरीर पर कट लगी थी। तो हम्म, अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? जैसे कि मुझे याद है, हम जैसे सब्जी भी काटते हैं, जी। थोड़ा भी हाथ में लग गया तो बहुत दर्द होता है, खून भी निकल आता है। या हम चपाती बना रहे हैं, गैस में जरा सा भी हाथ लग गया, बहुत एकदम से लगता है, सेक लगता है। लेकिन यही चीज़ जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको पोस्टमार्टम किया जाता है, जी। उसको हाथ पैर काटा जाता है, उसको कोई फीलिंग एनेस्थीसिया नहीं आती। देने की भी ज़रूरत नहीं है, जी। और कोई फीलिंग्स भी नहीं है। फिर जब वही चिता में चढ़ाया जाता है, अब जरा सा आग में आग हाथ लगे, लगी, बिल्कुल दर्द दर्द हुआ और होता है। चिता पे चढ़ाया जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसा ये संकल्प, ये से विचार आता है, ऐसा क्या था उसके हाँ, अंदर जिसके रहने से वो फ़ील हो रहा सब था। कुछ हो रहा था। हाँ। इसको लेकर के गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ये जो कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जो कारण है, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हुँ। कुछ कर भी रहे हैं तो आत्मा शरीर के द्वारा कर रही है, फिर उसके जो फीलिंग्स है आत्मा शरीर के द्वारा भोगती है। तो जैसे हाथ कट गया तो दर्द शरीर को होता है, दुख आत्मा को हो रही है। तो इसी तरह से ये जितने भी ये जो फीलिंग्स है, सुख और दुख जो है, वो आत्मा ही भोगती है, हुँ। शरीर नहीं भोगता है। जैसे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल भी देखा है। तो ये जो जैसे कि पोस्टमार्टम भी, उस समय उनको कोई कहता भी नहीं है कि मुझे दर्द होता है, एनेस्थीसिया दो। जी, जी, जी। अदरवाइज तो छोटी सी सर्जरी हाँ, के लिए भी बिल्कुल, लोग बहुत डरते हैं, बिल्कुल। मतलब पूरा ही सुन्न कर देना सुन्न कर देंगे। बोलते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें हमें ये एहसास दिला रहा है हुँ। कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, तो वो आत्मा को ही ये सब फीलिंग्स आता है। अब दो चीज़ है, शरीर में आत्मा रहती है, ये हम सब जानते हैं, हुँ। लेकिन इसमें मैं कौन हूँ? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हु एम आई करके। जी। तो क्योंकि आज हम देख रहे हैं आध्यात्मिकता का जो पहला सीढ़ी है, स्वयं का ज्ञान। हुँ। तो आत्मा का ज्ञान जब हमें उस पजल को जिसने सॉल्व कर दिया, तो बहुत सारे पजल का आंसर मिल जाएगा। हुँ। तो इसीलिए हुआ मई का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द हम सुनते हैं, आत्मा के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन मैं ही वो हूँ, ये जी, नहीं जी, समझ ये पाते हैं, रियलाइज़ेशन नहीं नहीं हो होती है। पाता है। जी। इसको और क्लैरिटी इसमें देने के लिए बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धितः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धितः। हे अर्जुन, ये जो शरीर है एक फील्ड की तरह है, जैसे मैदान है। जी। तो इसमें इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत अभिधीयते। क्षेत्रम या फील्ड या मैदान, कोई भी ऐसे प्लेग्राउंड की तरह है ये। इसको जो क्षेत्र, इस शरीर को जो चीज क्षेत्र समझ रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो है आत्मा। जी। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर, ये कौन समझ रहा है? वो जो शक्ति है, वो आत्मा है। जी, जी, जी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा इसको और समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, जब शरीर के अंदर आत्मा, जैसे मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूँ, हुँ। कानों के द्वारा सुन रही हूँ, हुँ। मुख द्वारा बोल रही हूँ,
तो मैं सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली चैतन्य शक्ति शक्ति। आत्मा, जी। क्योंकि सिर्फ आत्मा समझने से भी वो एक्सपीरियंस नहीं हो जी, जी, पाएगा। जी, जी। तो इसीलिए इसको हमें समझना है। तो मैं देखने वाली, महसूस करने वाली, टच भी करते हैं तो किसको फील होता है? आत्मा आत्मा को को। फ़ील होता है। जी। तो ये जो फीलिंग्स है ये आत्मा को ही होता है। तो मैं वो शक्ति हूँ हुँ। जो सोच भी सकता हूँ और बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ। ये सारे एनर्जी वो ये मैं हूँ। जी, जी। ये क्लैरिटी गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने दिया है। इसका मतलब कि हमें यदि अपने आप को फ़ील करने की प्रैक्टिस करनी है तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई जी कि हमें इस तरीके से फ़ील कर सकते हैं कि मैं आँखों से देख रही हूँ, मैं जो है मुख से बोल रही हूँ, मैं कानों हम्म। से सुन रही हूँ। बार-बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक अंदर से ये फ़ील आना शुरू हो जाएगा कि मैं इस बॉडी से कोई अलग पावर हूँ। भिन्न ये हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो हर कोई ईज़िली कर जी। सकता है और उसको महसूस भी कर सकता है। तो अब मैं आती हूँ कि आत्मा के रूप की तरफ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आत्मा के बारे में तो आपने बहुत सारा चीज़ें बताई कि आत्मा एंटिटी है, एनर्जी है वो जो अलग है। लेकिन वो देखने में किस तरीके की होती है? कि कई लोग कहते हैं कि आत्मा ऐसी एंटिटी है कि वो पूरे बॉडी में फैली हुई है, आत्मा पूरे हम्म। बॉडी के अंदर होती है। कोई कहता है कि पेट में होती है, नाभि में होती है। कोई सर में बता देता है, कोई कहीं बता देता है। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो हम्म। एक रहस्य है देखा जाए तो। तो गीता जो है वो इस बारे में क्या बताती है? जैसे कि आत्मा के स्वरूप की बात आप कर रहे थे, इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा ने बताया, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम्, ये जो आत्मा है अव्यक्त है, माना दिखाई नहीं दे रहा है, उसका जो स्वरूप है वो अव्यक्त स्वरूप है। अचिंत्योयम, अचिंत्य माना इनकंसीवेबल कहते हैं, इतना छोटा है जो हमारी कल्पना से भी परे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, साइज़ नहीं उसका। डायमेंशन नहीं जी, है। जी, जी। अचिंत्य, जी, जी। इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अविकार्योयम उच्यते, तो ये आत्मा जो है अविकार्य, उसमें छोटा बड़ा नहीं होती आत्मा। जैसे बच्चे की आत्मा छोटा, बड़े की आत्मा बड़ा, ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो टाइनी, एक जो बाल है, बाल का जो एज है उसको 100 पार्ट्स में अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो क्या होगा? उससे भी सूक्ष्म है आत्मा का रूप, जिसको हम डॉट या टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट कह सकते हैं। जी। ये है आत्मा का स्वरूप। अति सूक्ष्म है, हुँ। इतना बड़ा भी नहीं है जो हम इन आंखों से देख सकते हैं। जी। तो इसीलिए आत्मा का जो स्वरूप को जान करके ही हम रियलाइज, महसूस कर सकते हैं आत्मा को। जी। वो जो महसूसता तभी आएगी। तो इसीलिए आत्मा कहाँ रहती है इसके ऊपर भी हम धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे। शरीर में कहाँ रहती है, एड्रेस क्या है इसका, जी। और उसका जो नेचर क्या है, सारी चीज़ें पूरी धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। जी। सोमा बहन, आपने आज आत्मा के बारे में जो जितनी भी बातें बताई हैं वो सबके लिए एक देखा जाए तो रहस्य ही है आज तक। जी। लेकिन जैसे गीता ज्ञान में जो बताया गया है कि वो एक टाइनी डॉट है, जो आपने श्लोक के माध्यम से भी बताया है। एक टाइनी डॉट है, वो सत्ता है जो सब कुछ करती है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जहाँ मैं ये बात कह रही थी आपको कि मेडिकल साइंस जो है वो इस चीज़ को नकारती है कई बार कि ब्रेन और हार्ट की फंक्शनिंग जब स्टॉप हो हम्म। जाती है तो डेथ होती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को कि अगर जिंदा है तो आग में भी थोड़ा सा हम उंगली डाल देते हैं तो बहुत दर्द होती है, और वहीं चिता पर चढ़ा रहे हैं तो कुछ महसूस नहीं होता है। तो यहाँ से एक क्लियर होता है कि वो एक अलग एंटिटी ही है। तो आज की इस चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस गीता ज्ञान के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी है। हमने ये समझा कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा की जो रियलाइजेशन है वो हमें तब होती है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं कानों से सुनने वाली कोई अलग शक्ति हूँ,
मैं इन आँखों के माध्यम से देखने वाली कोई अलग शक्ति हूँ और मैं ही वो शक्ति हूँ जो टच करके महसूस करती है, मैं अलग हूँ। तो इस चीज़ को यदि हमें एक फीलिंग में उतारना है कि मैं कौन हूँ, तो ये प्रैक्टिस हमें मददगार साबित हो सकती है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में आत्मा से संबंधित हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।